या ऐसा मान के चले पूरे वर्ष की सबसे बड़ी पूर्णिमा अगर कोई है तो वो शरद पूर्णिमा की होती है। जैसा आपने कहा कि इस दिन खासकर छत में खीर रखने का क्या महत्व है, तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं, इसलिए उनके द्वारा विशेषकर अमृत की बूंदें आपको खीर में गिरने का महत्व बताया गया है। आपको उस दिन एक रेमेडी विशेष रूप से करना है जो समस्त 12 राशि के जातक लोग कर सकते हैं कि उस दिन विशेषकर आपको चंद्रमा के दर्शन करना है। अपनी घर के छत पर जाकर के आप चंद्रमा के दर्शन करें, विशेषकर उन्हें दूध से अर्घ्य आपको देना है। अमूमन सब लोग जल से अर्घ्य देते हैं, लेकिन आप हमारे कहने से केवल दूध से अर्घ्य दें। लोटे में दूध लें, छत पे ही दूध आपको चंद्रमा को दिखा करके चढ़ाना है, वो छींटे आपके पैरों में ना आए। आपको एक बात का ध्यान रखना है, केवल एक उपाय आपको शरद पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से करना है। इस दिन सोमवार का वार पड़ रहा है। ओम सोम सोमाय नमः। नमस्कार, समय नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। ऐसे कई सारे शरद पूर्णिमा को लेके मिथ हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो जैसा कि कहा जाता है कि जब चांद निकलता है तो वहाँ पर खीर रखनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसे कई सारे रीज़न होते हैं जो आध्यात्मिक महत्व भी रखते हैं, धार्मिक महत्व भी रखते हैं। तो चलिए आज हम पंडित जी से ही जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित कान्हा जोशी जी, जिनसे हम बात करेंगे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आखिरकार शरद पूर्णिमा का धार्मिक महत्व और आध्यात्मिक महत्व क्या है? जय श्री कृष्ण। शरद पूर्णिमा के दिन खासकर भगवान श्री कृष्ण ने, राधा रानी ने महारास रचाया था, तो इसका सर्वाधिक महत्व हो जाता है। या ऐसा मान के चले पूरे वर्ष की सबसे बड़ी पूर्णिमा अगर कोई है तो वो शरद पूर्णिमा की होती है। जैसा आपने कहा कि इस दिन खासकर छत में खीर रखने का क्या महत्व है, तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं, इसलिए उनके द्वारा विशेषकर अमृत की बूंदें आपको खीर में गिरने का महत्व बताया गया है। ऐसा आपको भी लगता होगा कि ऐसा संभव नहीं है आज के मॉडर्न ज़माने में कि कोई अमृत की बूंदें कोई खीर में गिरेंगी और जिससे हम लोग पिएंगे, लेकिन ये एक ऐसी धार्मिक मान्यता मानी गई है क्योंकि उस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। आपको उस दिन एक रेमेडी विशेष रूप से करना है जो समस्त 12 राशि के जातक लोग कर सकते हैं कि उस दिन विशेषकर आपको चंद्रमा के दर्शन करना है। अपनी घर के छत पर जाकर के आप चंद्रमा के दर्शन करें, विशेषकर उन्हें दूध से अर्घ्य आपको देना है। अमूमन सब लोग जल से अर्घ्य देते हैं, लेकिन आप हमारे कहने से केवल दूध से अर्घ्य दें। लोटे में दूध लें, छत पे ही दूध आपको चंद्रमा को दिखा करके चढ़ाना है, वो छींटे आपके पैरों में ना आए। आपको एक बात का ध्यान रखना है। फिर हल्दी कुंकु आप फूल में लगा करके फूल उनको अर्पण करें, शुद्ध घी के दीपक से उनकी आरती करें। जी, कई बार ऐसा होता है कि चंद्रमा हमें दिखते नहीं है। अगर हम घर में पूजा कर रहे हैं तो हमको बाहर जाके पूजा करनी चाहिए उनको देखते हुए? बिल्कुल। ऐसा आपको लग रहा है कि आपकी घर की छत या आपके घर के पास में और कोई ऊंची बिल्डिंग है या पेड़ है, या विशेषकर ऐसा होता है अमूमन ठंड के महीनों में जो कि शरद पूर्णिमा से शुरू हो जाते हैं कि बादल अगर आ जाते हैं तो आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं। तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि जहाँ से चंद्रमा के दर्शन हो रहे हैं या तो आप उस दिशा में चले जाएं, नहीं तो आप खासकर कैलेंडर में देखेंगे या पंचांग में देखेंगे या किसी पंडित जी से पता करेंगे तो हमेशा पंचांग में चंद्रोदय का समय निर्धारित होता है। तो जैसे रात्रि में 8:30 बजे अगर चंद्रोदय हो रहा है तो उस समय आपको विशेषकर अपने घर की छत पर जाना है, और अगर आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो उसके थोड़े पश्चात आपको उस समय केवल आसमान में देख करके पूर्व दिशा की तरफ आपको चंद्रमा के दर्शन का महत्व को जानना है और चंद्रमा का पूजन करना है। चंद्रमा दिखे ही और पूजन आप करें ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बारिश में, ठंड में, बादलों के कारण चंद्रमा नहीं दिखता है। लेकिन उस समय चंद्रोदय के समय का आपको ध्यान रखना है कि अगर 8:30 का समय है तो उस समय आपको घर की छत पर जाना है, 10 से 15 मिनट वेट करना है और उस समय आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके चंद्रमा का पूजन करना है। शरद पूर्णिमा की पूजा की विधि क्या होती है? जी, विशेषकर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके घर में जो पूजन की थाली है वो हमेशा अलग होना चाहिए। कुछ छोटी छोटी गलतियां खासकर लोग करते हैं कि आप देखेंगे जल्दबाजी में जिस थाली में वो भोजन कर रहे हैं उसी थाली को वो भगवान के मंदिर में या पूजा के लिए उपयोग कर लेते हैं, उन्हीं कटोरियों का उपयोग कर लेते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां हम सभी लोग करते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि हो सके तो एक पीतल की थाली
आप रख सकें, आपका पॉकेट अलाउ करे तो चांदी की थाली आप बना करके रखें, वो थाली को आप अलग रखें, उसको आप केवल पूजन में उपयोग करें। उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कंकु, चावल, अबीर और गुलाल, ये 5 चीज़ें आप थाली में रखें। शुद्ध घी का दीपक आपको रखना है, एक कटोरी में आपको दूध रखना है, थोड़े से फूल रखना है, एक लोटे में जल रखना है और ये थाली ले जा करके आपको छत पर रखना है और फिर आपको विशेषकर चंद्रमा के दर्शन करना है। उस दिन ऐसी मान्यता है कि मिष्ठान में खीर आपको हर व्यक्ति को अवश्य बनाना चाहिए और घर की छत पर रखना चाहिए। भले आप थोड़ी ही देर उसको ढक के रखें और उसके बाद वो खीर का प्रसाद पूरे घर वालों को अवश्य लेना चाहिए। जी, पूर्णिमा और शरद का क्या संबंध होता है, ये बताइए। जी, ये नाम इस तिथि को जहाँ से मिला है, जब भगवान श्री कृष्ण ने और राधा रानी ने वृंदावन में महारास रचाया था, तभी से इस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा गया। इस दिन खासकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का भी विशेष महत्व होता है। आपके घर के आसपास स्थित कोई भी गोवर्धन नाथ जी, श्री कृष्ण भगवान का अगर मंदिर हो तो उस दिन आपको शरद पूर्णिमा का दर्शन अवश्य करना चाहिए। हो सके तो वृंदावन में अगर आप बाके बिहारी जी के दर्शन आप शरद पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं, ऐसी मान्यता है कि पूरे वर्ष का 365 दिनों के दर्शनों का फल आपको मिल जाता है। जी, मान्यता ये भी है कि सोने की चांदी या फिर चांदी के थाली में या फिर उसके ग्लास में दूध पीने का भी परंपरा बताई जाती है, तो इसके पीछे क्या सच्चाई है? खासकर चांदी की महत्व ज़्यादा होता है कि चांदी जो धातु है वो चंद्रमा को प्रिय होती है, वो चंद्रमा मन का कारक होता है। तो जब भी आप कोई चांदी के धातु में, चांदी के ग्लास में आप भले ही दूध नहीं केवल जल भी अगर पिएंगे तो आपको अत्यंत शीतलता मिलेगी, आपका मन शांत होगा। इसलिए खासकर जिन व्यक्तियों को गुस्सा आता है उनको हम ज्योतिषी चांदी की वस्तु बोलते हैं कि चांदी की वस्तु आप धारण कीजिए, चांदी की अंगूठी में मोती धारण कीजिए, तो आपको चांदी का ज़्यादा महत्व है, सोने का नहीं। चांदी के ग्लास में आपको जल पीना है, दूध पीना है, इससे आपका मन शांत होगा और आपका चंद्रमा बलवान होगा। जी पंडित जी, आपने ये तो खीर का तो बता दिया, लेकिन और कौन से विशेष पकवान बनाने चाहिए उस दिन? जी, खासकर उस दिन जैसे मैंने कहा मिष्ठान का विशेष महत्व होता है कि विशेषकर आप खीर बनाइए जो कि चावल की हो, केसर की हो या साबूदाने की खीर हो। विशेषकर शरद पूर्णिमा के दिन आपको अपने नवरात्रि के व्रत का उद्यापन विशेषकर भंडारों में दान करके, भंडारा करके या कन्या भोजन जो लोग नवमी के दिन अगर नहीं कर पाए किसी भी कारणवश, तो आप शरद पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। ऐसा मान के चले कि नवरात्रि के व्रत का उद्यापन आपका हो जाएगा। उस दिन आप खासकर माता रानी को प्रिय सब्जी, पूड़ी और विशेषकर हलवा आपको बनाना है। आप नवमी पर कन्या भोज अगर नहीं कर पाए तो शरद पूर्णिमा के दिन कन्या भोज करें, भंडारा करवाएं, या जहां आपके आसपास भंडारा हो रहा है तो भंडारे में विशेषकर अन्न का दान शरद पूर्णिमा के दिन अवश्य करें। एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, कम लोगों को इस चीज का ज्ञात होगा, जैसे श्रावण महीना भगवान शिव का अति प्रिय होता है, वैसा ही कार्तिक महीना श्री हरि श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। शरद पूर्णिमा के दिन से आश्विन महीना खत्म हो जाता है, उसी के अगले दिन से कार्तिक स्नान के नियम और कार्तिक माह प्रारंभ हो जाता है। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में श्री कृष्ण की कृपा हो या आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कार्तिक महीने की कुछ रेमेडीज आप हमारे कहने से शुरू कर लीजिए। आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए या लिख के रख लीजिए। पूरे कार्तिक माह में आपको हो सके, आपका शरीर अलाउ करे तो पूरे कार्तिक माह व्रत करें, एक समय भोजन करें। आज के व्यस्ततम जीवन में आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कार्तिक माह में आने वाली दोनों एकादशी, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, ये दोनों एकादशी का व्रत करें। पूरे महीने एक सरल उपाय आपको करना है, केवल और केवल दीपदान करना है। कार्तिक माह में सबसे ज्यादा महत्व दीपदान का होता है। रोज आप नियम बनाएं कि भगवान कृष्ण के, राम के, जो भी मंदिर आपके नजदीक हो वहां जाकर के केवल रोज एक दीपक शुद्ध घी का आप लगाएं और तुलसी महारानी जी में जल चढ़ाएं रविवार छोड़ के। इतना आप कर लीजिए, एक माह बाद आप स्वयं चहुं ओर से तरक्की, सक्सेस आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी।
जी, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी लाइफस्टाइल होती है बहुत ज़्यादा बिजी है, तो हम मंदिर नहीं जा पाते हैं। तो क्या हम घर पे ही भगवान का नाम लेके दिया जला सकते हैं? बिल्कुल। उस कंडीशन में आपको तुलसी महारानी जी के आगे शुद्ध घी का दीपक लगाना है कार्तिक माह में, कि रोज आप तुलसी महारानी जी के कुंडे के पास में शुद्ध घी का दीपक लगाएं। आपको रविवार के दिन बस जल नहीं चढ़ाना है, लेकिन दीपक आप रविवार के दिन लगा सकते हैं। तो आपको कार्तिक महीने में तुलसी के कुंडे के पास में अगर आप दीपक लगाते हैं तो श्री कृष्ण के मंदिर में दीपक लगाने का महत्व का फल आपको मिल जाएगा। तो दोनों समय लगाना होता है या एक ही समय, संध्या समय में? संध्या समय में। इस बार शरद पूर्णिमा की तिथि जो है वो कब आ रही है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है और किस मंत्र से भगवान की पूजा करनी चाहिए? दिनांक 6 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन ये बड़ा शुभ संयोग पड़ रहा है कि सोमवार, जो कि चंद्रमा का ही वार होता है, चंद्रमा का एक नाम सोम ही है, तो चंद्रमा के प्रिय वार के दिन, चंद्रमा की सबसे प्रिय तिथि पूर्णिमा तिथि और चंद्रमा का ही सबसे प्रिय त्योहार शरद पूर्णिमा का पर्व रहेगा। तो ये त्रिग्रही संयोग इस बार बन रहा है। तो खासकर जो लोग मन से अशांत महसूस कर रहे हैं, अनसेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं अगर आपके मन में बना हुआ है, जॉब को लेके कि मेरी कम सैलरी है, बिजनेस को लेके कि मैं उतना नहीं कमा पा रहा हूँ, जिनके पास जॉब नहीं है या जो 12th में है, कॉलेज में है, किसी भी प्रकार से अगर आपको अनसेटिस्फेक्शन है तो केवल आप एक उपाय कर लीजिए। शरद पूर्णिमा के दिन आप हो सके तो व्रत करें, नहीं तो कम से कम संध्या प्रदोष काल में जब चंद्रमा का उदय हो, चंद्रमा के दर्शन करें और चंद्रमा का पूजन करें। जी, तो कोई मंत्र आप बताइए जिससे भगवान की पूजा की जा सके। एक सरल मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः। मैं फिर रिपीट करूंगा, ओम सोम सोमाय नमः। इस सरल मंत्र से जितना हो सके उस दिन आपको जाप करना है। आज के समय में शरद पूर्णिमा की सांस्कृतिक महत्व क्या है? जी, जैसा मैंने कहा कि आप ऐसा मान के चलें कि ये नवरात्रि का अंतिम दिन है, कि नवरात्रि में जो चीज़ें आप नहीं कर पाए हैं, जैसा आपने मित्रों से सुना कि मैंने नवरात्रि का व्रत करा, हमने कन्या भोजन करा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करा, ये सब चीज़ें अगर आप अपने व्यस्ततम जीवन में नहीं कर पाए हैं तो ये आप शरद पूर्णिमा के दिन कर लीजिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा का सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ उससे ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। कई जगह तो आप ऐसा देखेंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन गरबों का भी आयोजन होता है। तो आपको इसका महत्व समझना होगा कि इस दिन जो आप नवरात्रि में नहीं कर पाए वो आप इस दिन अवश्य करें। जी, पंडित जी, जैसे कि आपने कार्तिक मास की एकादशी के बारे में बताया है, तो आप उसकी तारीख बता सकते हैं कि किस किस तारीख को पड़ रही है एकादशी? जी, दिनांक 17 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रहेगी। धनतेरस से एक दिन पूर्व रमा एकादशी, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी रहेगी। जी, अत्यंत लाभकारी और कई शुभ संयोगों में ये पड़ रही है। दीपावली के पर्व के समय ये एकादशी पड़ती है, तो मान के चलिए कि महालक्ष्मी की कृपा इसी दिन से शुरू हो जाती है। कई लोग आप देखते हैं कि धनतेरस से दीप लगाना शुरू करते हैं, धनतेरस से मानते हैं कि दीपावली शुरू हुई है उस दिन घर की लाइटिंग करते हैं। आप हमारे कहने से उससे एक दिन पूर्व एकादशी से आप घरों की लाइटिंग करें, एकादशी से ही घर में रंगोली आप बनाना शुरू करें, उसी दिन से आप दीपदान करना शुरू करें और एकादशी का व्रत करें। अगली एकादशी पड़ेगी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की, दिनांक 1 नवंबर शनिवार के दिन रहेगी। वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी रहेगी। उसी दिन से ऐसा माना जाता है कि भगवान नारायण जो देव शयनी एकादशी 4 माह पूर्व जो योग निद्रा में चले गए थे, ऐसा मानते हैं कि सो गए थे, हरि का शयन हो गया था, इसी दिन से भगवान जागते हैं। भगवान नारायण पुनः धरती का प्रभार संभालते हैं और मांगलिक कार्यों की, शादियों की शुरुआत इसी दिन से हो जाती है। इस वर्ष 1 नवंबर से देव उठनी एकादशी से शादियों की शुरुआत नहीं होगी, क्योंकि वो ग्रह नक्षत्र शुभ नहीं है। 23 नवंबर से होगी, लेकिन मान्यता ऐसी है। तो आपको देव उठनी एकादशी का व्रत करना है, दिन भर भूखे रहना है, संध्या प्रदोष काल में नारायण के दर्शन करना है और केवल फलाहारी पदार्थों से अपना व्रत खोलना है। एकादशी व्रत में बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अन्न बिल्कुल नहीं खाया जाता है। सारे व्रतों में आप संध्या में एक समय भोजन कर सकते हैं, लेकिन एकादशी में अन्न बिल्कुल नहीं खाया जाता है। एकादशी के दिन माना जाता है कि उस दिन अन्न में पाप का वास होता है। आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आप एकादशी के दिन चावल से बनी चीजें, पोहे, परमल, चिवड़ा,
आपको इन चीज़ों का तो त्याग करना ही करना है कि इस दिन चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे शरद पूर्णिमा को लेकर? जी। केवल एक उपाय आपको शरद पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से करना है। इस दिन सोमवार का वार पड़ रहा है। ओम सोम सोमाय नमः, बहुत ही सरल मंत्र है। जितना हो सके दिन भर आपको बैठ करके इसका नाम जप करना है, चाहे आप ऑफिस में रहे, घर में रहे, अपने प्रतिष्ठान में रहे। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें और रात्रि में चंद्रमा के दर्शन अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो आज हमने पंडित जी से जाना कि शरद पूर्णिमा पे इस बार आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे ही लगातार हम आप तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे। दिवाली आने वाली है, करवा चौथ आने वाले हैं, कई फेस्टिवल आने वाले हैं, इसको लेके अलग अलग वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो समय नाउ देखते रहिए। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।